मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे दिया। कहा, यहाँ जाली हुकूमत बैठी है। 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते में हम तनहा खड़े थे। पीटीआई ऑपोजिशन में थी लेकिन मुज़ाकरात में शरीक नहीं थी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवालात उठ रहे हैं। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बुशरा बीबी मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं। बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम का जायजा। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, मकरू धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ इस्तगासा को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ारत कानून की मुशावरत से काबिल वकला तैनात किए जाएं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इकदाम पर FIA की तारीफ। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज बागियों का हमला, 10 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार हलाक। सिक्योरिटी एहलकार नारायणपुर, दांतेवाड़ा और बेजापुर में ऑपरेशन के बाद वापस आ रहे थे। जिला खुरम में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर पाबंदी। पुलिस की जानिब से कर्फ्यू के ऐलानात। इमदादी काफिले को सख्त सिक्योरिटी में आज फिर रवाना किए जाने का इम्कान। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना मुअख्खर। वतन में मकामी अफराद का धरना खत्म करने से इनकार। इलाके में लोगों को जमा करने के लिए ऐलानात। सड़कें 90 रोज से बंद। आम शहरियों और मरीजों के लिए जिंदगी इंतहाई मुश्किल। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद अहम फैसले किए। अमल दरामद का आगाज हो चुका। अमन मुआहिदा बरकरार है। शरपसंदों को कटहरे में लाएंगे। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक, तीसरा इजलास बुलाने का फैसला अब तक न हो सका। स्पीकर से किसी भी फरीक ने राबता नहीं किया। पीटीआई की जानिब से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड न देना बातचीत में तातुल की वजह। हुकूमत भी आगे बढ़ने से गुरेजा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को तहरीरी मुआहिदा करना होगा। एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना। आग लगा दो, सड़कें और कारोबार बंद करा दो, गोलियां और पेट्रोल बम चला दो। तलबा ऐसी बातें करने वालों के बहकावे में न आए, किसी का ईंधन न बने, अपने मुल्क के खिलाफ कभी काम ना करें। मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्टूडेंट्स को तमाम स्कॉलरशिप्स 100% मेरिट पर दी। किसी सियासी जमात की तफरीक नहीं रखी। अगले साल 50,000 स्कॉलरशिप्स और 1 लाख बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस, अली बिन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल अदम पेशी पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील और नए प्रोसिक्यूटर को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को अडियाला जेल में फैसला महफूज किया था। रेफरेंस में 35 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। असली रसीदें दिखाएं और रिहाई पाएं। एहसन इकबाल का बानी पीटीआई पर तंज। बोले, कौन से मुल्क में अरबों रुपए का सरकारी पैसा जाती अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ रही हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हुकूमत नहीं कौम का मंसूबा। दुश्मनों ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग शुरू कर दी। साइबर स्पेस को महफूज बनाना होगा। फैसलाबाद में थाना सदर तांदलियावाला पर हमला, हवालात में बंद 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, कजन जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। हमलावरों ने पहले मकतूलीन के घरों पर भी हमला किया।
पुलिस ने 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब ने जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मकतूलीन के अहले खाना का एहतजाज, पुलिस पर मुल्जिमान से साजबाज का इल्जाम। थे आज एक मुल्ज़िम नहीं पकड़ा, हमारे 3 बेटे और चौथा बेटा हमारा जख्मी हो गया। सख्ती से नोटिस लें, अगर उन्होंने ये नोटिस ना लिया तो हम लोग यहाँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। कराची में खुले मैन होल ने एक और नन्ही जिंदगी निगली। 8 बरस के इबाद की आहों और सिसकियों में तदफीन कर दी गई। नन्हे इबाद के वालिदैन गम से निढाल। चचा ने बताया, शाह फैसल कॉलोनी में बहुत से मैन होल खुले हैं, कोई पूछने और मसला हल करने वाला नहीं। मेयर कराची की बेहिसी, बोले मैन होल्स पर ढक्कन लगाना या उनकी रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। कराची में बच्चा मैनहोल में गिरकर मर गया, किससे हिसाब मांगे? अली खुर्शीदी की तनकीद। मुर्तजा वहाब को कब्जा मेयर करार दे दिया। बोले मामले पर सिंध हुकूमत सियासत कर रही है, इन्हें चाहिए बच्चे के घर जाकर उसके वालिदैन से माफी मांगे। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर तैनात और मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ थानों में जा रहे थे। मुल्जिमान की तलाश जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए रॉयट मैनेजमेंट पुलिस को जदीद आलात देने का फैसला। बॉडी कैम, इलेक्ट्रिक शॉक शील्ड और ड्रोन समेत 25 इकसाम के आलात की फहरिस्त वजीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। 12,000 यूनिफॉर्म्स, 12,000 आर्मर प्रोटेक्टिव गियर्स और गैस मास्क दरकार। मरियम नवाज का सरकारी जमीनों पर काबिज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का भी हुक्म। किसी भी दबाव को खातिर में न लाए, सरकारी जमीनें वागुजार कराए, मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध, रेलवे का निजाम शदीद मुतासिर। ट्रेनों की आमदरफ्त हाल मामूल पर न आ सकी। कराची से रवाना होने वाली अक्सर ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में 2 रोज तक वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान। कराची में सर्दी अरूज पर, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। कल्लात, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मानसहरा में बर्फबारी। एबटाबाद में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैरपुर में बेअमनी के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आई। SSP ऑफिस के सामने धरना दे दिया। लूट मार की रोकथाम और अमन बहाल करने का मुतालिबा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजी समेत 11 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगी के केस में जारी किए गए। 12 फरवरी को पेश होने का हुक्म। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा सिटी पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 6 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनी जान से गए। शदीद सर्दी से एक और मासूम की जान चली गई। सहूनी सफाकियत के बावजूद जंगबंदी मुज़ाकरात भी जारी। हमास ने 34 इसराइली कैदियों की फहरिस्त तैयार कर ली। जंगबंदी के बाद पहले मरहले में रिहा होंगे। सहूनी फौज जुनूबी लबनान छोड़ने के बजाय हिजबुल्लाह को निकालने का मुतालिबा। अमेरिका में बर्फानी तूफान, 7 रियासतों में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। न्यू जर्सी और वेस्ट वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज। कैंसास और मिसूरी में शदीद मुतासिर। शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। 1500 परवाजें मनसूख। 5000 से ज़ायद ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जायजा लेने कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। अपग्रेडेशन के काम का मुआयना, तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा, टीम मैदान में लड़कर खेल रही है। वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम 19 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम दौरे में 2 टेस्ट और 1 प्रैक्टिस मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 17 और दूसरा 25 जनवरी से शुरू होगा। दोनों टेस्ट मैचेस की मेजबानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम करेगा। और केप टाउन टेस्ट का चौथा दिन, शाहीनों को इनिंग से शिकस्त का खदशा। दूसरी इनिंग में 5 विकेटें गिर गईं। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।